हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अर्थ के बारे में जानेंगे और उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। अर्थ जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अदर किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है, या अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है भी तो उस पर अभी स्टडी चल रही है, लाइक मार्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शायद आपको नहीं पता होंगे अर्थ के बारे में। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे यूनिवर्स के लिए। आइए जानते हैं कैसे। अर्थ के बारे में जानने से पहले हम उससे पहले हमारे जो गैलेक्सी हैं, दैट इज़ मिल्की वे, उसके बारे में कुछ जानते हैं। आइए, क्या होता है मिल्की वे? मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा जो सन है उस ई मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी जो एज है 13 या 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड का ये मिल्की वे है। इसका डायमीटर 52,000 लाइट ईयर्स के बराबर है, और इसमें तकरीबन, अगर मैं एक राउंड फिगर की बात करूं, ऑलमोस्ट 400 बिलियन ईयर्स, नॉट ईयर, 400 बिलियन स्टार्स इसमें पाए जाते हैं। उसमें से हमारा जो सन है वो भी एक स्टार इसमें इंक्लूडेड है। इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज़ 550 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी स्पेसशिप को इस गैलेक्सी से बाहर निकलनी होगी तो उसे मिनिमम स्पीड इतनी मेंटेन करके रखनी ही होगी, तभी जाके वो हमारे इस गैलेक्सी से बाहर निकल पाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सन के बारे में कि हमारा सन है जो हेड ऑफ द हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका ये हेड है। ये अपना सन है, इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, फिर हम अपने ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ के बारे में हम जानेंगे। दिस इज़ आवर सन, राइट। कितना, अगर मैं इसका डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होंगे, कितना ब्यूटीफुल देखने में लगता है। सन वैसे देखने में ठंड में बहुत काम आता है, धूप सेकने के काम आते हैं। गर्मियों में पेड़ पौधे, क्या हर टाइम, दिन रात सुबह शाम, अगर सन ना हो तो वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द सन। विटामिन डी, जो विटामिन डी मिलती है वो हमें सन से ही मिलती है, और जो हमारा जो प्लैनेट है उस पर एनर्जी का जो एकमात्र स्रोत या फिर सोर्स कह सकते हो वो सन से ही हमें मिलता है। सन का जो, अगर मैं सरफेस का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 6000 केल्विन के इक्वल है। इसका मास आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि 1.9 इंटू 10⁻30 kg इसका मास है। इसमें कहा जाता है कि 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है, और हमारे ब्यूटीफुल प्लानेट और अर्थ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये हमसे। सन हमारे अर्थ से इतना दूर है, और सन की जो रेज होती है वो अर्थ पे आने में मिनिमम 8 मिनट्स का टाइम लगाती हैं, और इसका जो एज है 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड का है हमारा ये सन। आइए हम बात करते हैं अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। अर्थ, जिसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ये अंतरिक्ष से दिखने पे बिल्कुल नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और इसका कोई कहने का कारण नहीं है। और ये ब्लू इससे दिखता है बिकॉज, क्योंकि अर्थ पर 1/3, या आप कह सकते हैं 70% जो लैंड और अर्थ का जो रेशियो, वाटर बॉडीज़ का जो रेशियो है वो 70% सिर्फ वाटर बॉडीज़ है।
इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए हम जानते हैं अर्थ के बारे में। शायद आपको पता होंगे भी या नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं है पता तो अब आपको ज़रूर ये पता चल जाएगा। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है और ये जर्मनिक वर्ड द राउंड द ग्राउंड से मतलब है इसका द अर्थ, जर्मन का एक वर्ड है अर्थ, राइट। और हमारे प्लैनेट जो अर्थ है हमारा, उसकी जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड का है। ये इसकी एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। सभी प्लैनेट की तरह हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो सूर्य के चक्कर लगाता है और इसको चक्कर लगाने में पूरे 365 दिनों का समय लगता है। और इसकी जो स्पीड है ये अपने ऑर्बिट में तो घूमती घूमती है, साथ में ये अपने एक्सिस पर भी घूमती हैं। और इसके एक्सिस पे घूमने की जो स्पीड है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 30 किलोमीटर की स्पीड से वो टर्न कर लेता है। और सन का इसको पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन, यानी कि आप कह सकते हैं 1 साल का समय लेता है। अब आपने ज़रूर मेज़र किया होगा या जानते ही होंगे कि अर्थ पे जो टेम्परेचर है या फिर जो मौसम है वो एक जैसा मौसम नहीं होता। ऐसा इसलिए है बिकॉज क्योंकि जो हमारे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। इसी कारण यही कारण है कि अलग अलग टाइम अलग अलग ग्लोब, अगर मैं अर्थ की पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं कि अलग अलग हिस्सों में बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट टाइम का डिफरेंस होता है। अर्थ पर क्या हमेशा दिन होती है या हमेशा रात ही रहती है? नहीं, यहाँ पे दिन भी होती है और रात भी होती है। अगर मैं इसको थोड़ा आपको सन के सामने का हिस्सा दिखाऊं तो जो सन के सामने का हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे क्योंकि सन रेज आ रही है, अगर ये सन रेज आ रही है तो विच मीन्स दैट यहाँ पर डे टाइम है। और ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर क्योंकि सन रेज तो है नहीं, इसलिए देखो आप यहाँ पे बिल्कुल ये सन को इसने कवर कर लिया और बिल्कुल यहाँ पे डार्क साइड है। विच मीन्स दैट जो सन के आगे है वहाँ पर तो दिन हो रहा है, लेकिन जो सन के पीछे का हिस्सा है वहाँ पर क्या हो रही है? रात हो रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है, जाइजेंटिक स्फीयर, एकदम बहुत बड़ा गोला है, बट एक्चुअली वो गोल नहीं है, वो एक स्क्विज्ड जो बॉल होती है वो है वो, और वो उभरी हुई है, कहीं से उभरी हुई है, कहीं पर वो दबी हुई है, और वो इक्वेटर पे तो बहुत ही ज़्यादा उभरी हुई है। और एक बिल्कुल इक्वेटर क्या है, इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल उसके बीच का एक मिड पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इसी बल्ज के कारण जो इक्वेटर पे ये जो बल्ज है, इसी बल्ज के कारण जब वो अर्थ घूमती है तो हम एक ग्रेविटी को फील करते हैं जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। ये हालांकि फोर्स हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। इसी फोर्स के कारण हम पृथ्वी पर रह सकते हैं, नहीं तो हम पृथ्वी पर नहीं होते। हम पृथ्वी पर जैसे घूमती 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है बिकॉज क्योंकि अर्थ पर अपना क्या है? ग्रेविटी है। अर्थ का डायमीटर की मैं बात करूं, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर है और ये हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके बाद सबसे पहले आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, उसके बाद आता है अर्थ। ये पांचवें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ख़ास बात ये है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज यहाँ पर बहुत ही मात्रा में क्या है? वाटर है और ऑक्सीजन है। और थर्ड चीज़ जो है ये एक हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन में ये सन से इतनी दूरी पर है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिएचर्स है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी है, जीव जंतु है, वे आसानी से यहाँ पर रह लेते हैं बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अर्थ क्योंकि बाहर का जैसे कि हम लोग अगर अपना घर बनाते हैं तो घर के बाहर एक बाउंड्री लगा देते हैं ताकि कोई भी एनिमल हमारे घर के अंदर ना घुस जाए। ऐसे ही अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ को चारों तरफ एक कंबल की तरह लपेटे हुए हैं।
ये इसका फ़ायदा ये है, जो सन से जो यूवी रेज़ आती है, स्ट्रॉन्ग रेज़ जो आती है, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जो हमारा जो सन जो अर्थ जो प्लैनेट जो दिन भर हीट होता है, रात में अपनी ठंड को जो अपनी गर्मी होती है वो स्पेस में जाने नहीं देती है, उसको ही बचा। इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ और नाइट और डे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं मून की बात करूं या मार्स की मैं बात करूं, जहाँ पे अभी खोज चल रही है कि हम वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं, वहाँ पे दिन में तो मौसम ठीक ठाक होता है, लेकिन रात में मौसम माइनस में पहुँच जाता है, बिकॉज उनका जो एटमोसफियर है बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है। लेकिन हमारा जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस एटमॉस्फेयर है। इसी डेंस एटमॉस्फेयर के कारण कोई भी जो उल्कापिंड या मीटियोर्स या एस्टेरॉइड होते हैं वो हमारे अर्थ पर जनरली कोलाइड नहीं करता है, जनरली कोलाइड नहीं करता, बहुत ही रेयर होता है जो कोलाइड करता है, वो जनरली कोलाइड नहीं करता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।